दोस्तों, पिछली राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन अर्थात ओपीएस लागू कर दी थी। ओपीएस लागू करने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित नए नियम थे, उनको लेकर के मैंने एक वीडियो जारी किया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको किन शर्तों के आधार पर पुरानी पेंशन मिलेगी उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। साथ ही दोस्तों, जब पुरानी पेंशन लागू हुई थी तो उसी दौरान कई कर्मचारियों ने जो एनपीएस की 25% राशि थी वो विड्रॉ की थी। उसके बाद में राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के ऑर्डर निकाले थे, जिसके अंतर्गत जो 25% राशि कर्मचारियों ने निकाली थी उनको जमा करने के लिए कई कर्मचारी साथियों ने उसको वापस जमा भी करवा दिया था। किस प्रकार से जमा करवाते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए। एनपीएस से संबंधित और ओपीएस से संबंधित मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए थे दोस्तों। जिसकी भी आपको जरूरत हो उसको आप दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखें। मैं सभी वीडियो के लिंक वहां पर डाल दूंगा, या फिर आप हमारे शिक्षक ज्ञान बाय अनिल यूट्यूब चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। वहां पर भी आपको सभी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, जो 25% राशि थी, कई साथी जो जमा नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों 25% जो राशि विड्रॉ की थी एनपीएस की, वो अधिकांश कर्मचारी ऐसे थे जिनके पास किसी न किसी प्रकार से धन की आवश्यकता थी और उन्होंने मजबूरी में आकर के 25% राशि निकलवाई थी। अब चूंकि राजस्थान सरकार ने अचानक से ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर निकाले कि भाई जो राशि आपने निकलवा ली है उसको वापस जमा करवाइए, वरना उसमें जो भी प्रावधान थे वो वहां पर थे, उनसे संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं और अपने राय भी उसमें दी थी। इसी प्रकार से जब बातें चली, उसके बावजूद भी कई जो कर्मचारी साथी थे उनके पास पैसा था ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कई सारे कर्मचारी राजस्थान हाई कोर्ट की शरण में भी गए। वहां से स्टे मिला उस आदेश पर जिसके तहत 25% राशि को जमा कराने का जो आदेश हुआ था उससे, परंतु जो वो आदेश था उससे संबंधित भी सारी डिटेल को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था। उसको भी कई साथियों ने देखा था और उससे संबंधित उसको अच्छे से समझ करके लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। जिनको पैसा जमा कराना था या नहीं कराना था उस डिसीजन पर वो पहुंचे थे। इसके बाद भी दोस्तों कई सारे साथी ऐसे थे जो राजस्थान हाई कोर्ट पर जो रिट लगी थी स्टे के लिए, उसमें कई सारे साथियों ने मेरे से पर्सनल भी ये पूछा था कि स्टे के लिए हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब चूंकि दोस्तों मैंने भी वो 25% राशि अपने घरेलू और निजी कार्य के कारण निकलवाई थी, परंतु लगभग 1.25 लाख के आसपास की वो रकम थी और आवश्यक कार्य में खर्च होने के बाद एक बड़ी रकम एक छोटे कर्मचारी के लिए एकदम से इकट्ठा करके वापस जमा करवाना आसान नहीं था। इस कारण से मैं भी जमा नहीं करवा पाया था। अब कई साथी ये चाहते थे कि हाई कोर्ट में जैसे कई लोगों को स्टे मिला है तो अपन भी उसमें स्टे के लिए अपना नाम जुड़वाएं हाई कोर्ट की रिट में, परंतु मैंने उनके लिए वहां भी मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो स्टे के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट, या चाहे तो नहीं जाएं, ये आपके ऊपर है। मैंने दोस्तों स्टे के लिए मैं नहीं गया था और मैंने पैसे भी जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी आशा थी कि कोई भी सरकार को जब हजारों कर्मचारियों की बात है तो चूंकि कुछ कर्मचारी मजबूरीवश अपनी 25% की जो राशि थी उसको वापस जमा नहीं करवा पाए, तो इसकी वजह से ये कतई नहीं हो सकता कि उनको ओपीएस से महरूम कर दिया जाए। ऐसा मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने विशेष प्रयास नहीं करे। मतलब यदि मैं वो 25% राशि जमा करवाता तो मुझे कोई ना कोई लोन लेना पड़ता, जो कि ऑलरेडी लोन थे। इस कारण से आसानी से मिलने वाले लोन के लिए भी मैंने प्रयास नहीं किए। और आज दोस्तों एक बार फिर से उसी एनपीएस की 25% राशि से संबंधित नया आदेश आया है, जिसके बारे में मैं आपको खुल करके बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों कई लोगों ने मेरे को देख करके पैसे जमा नहीं करवाया, नहीं वो हाई कोर्ट में गए। यदि आप उनमें से एक है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरे उस राय से आपको फायदा हुआ है। तो दोस्तों इसी से संबंधित ये ऑर्डर जारी हुआ है 4 अक्टूबर 2024, मतलब आज ही हुआ है। और ये ऑर्डर जारी किया है राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नियम अनुभाग ने। ये समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव राजस्थान सरकार के जितने भी उन सबको ये परिपत्र जारी किया गया है। और साथ ही इसमें जो लेटेस्ट थे पिछले एनपीएस की 25% जो राशि विड्रॉ की थी उससे संबंधित जो पुराने परिपत्र उन सबका यहाँ पर संदर्भ दिया गया है।
उसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अगस्त 2022 एवं 6 सितंबर 2022 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में पुनर्विचार कर 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त जिन कार्मिकों ने 1 अप्रैल 2022 से परिपत्र जारी होने की दिनांक जो कि 4/10/2024 है, मतलब जो ये परिपत्र जारी हुआ है 4/10/2024 तब तक एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है। साफ साफ दोस्तों स्पष्ट इसमें लिखा है आज दिन तक, मतलब जो आज की तारीख है, जिस तारीख में ये ऑर्डर जारी हुआ है, ये परिपत्र जारी हुआ है, इस तारीख तक जिन्होंने भी एनपीएस की 25% राशि आहरित की थी, उनको उस राशि को जमा कराने से शिथिलता दे दी गई है, मतलब उनको छूट दे दी गई है, वो चाहे तो उसको जमा नहीं करवाएं। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। ये जो राशि है जो कि आपने 25% राशि निकलवा ली है, जब सेवानिवृत्ति पर आपको यह राशि दी जाएगी। अब दोस्तों ये कैसे दी जाएगी, मैंने इसकी डिटेल में आपको समझाया हुआ है, ओपीएस के जो नियम वाला वीडियो बनाया था उसमें, उसको आप अवश्य देखिएगा। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि जो एनपीएस की जितनी भी आपकी राशि जमा है एनएसडीएल के पास में, वो सभी राशि राजस्थान सरकार निकलवाएगी और उसके लिए एक फंड बनाएगी। उस फंड में वो राशि पड़ी रहेगी तब तक जब तक कि आपकी सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती है। और सेवानिवृत्ति के समय पर वो जो राशि आपकी पड़ी हुई है एनएसडीएल में, प्लस अब जो कि जीपीएफ 2004 के रूप में आपकी राशि कट रही है, उस सारी राशि को जो प्रचलित जीपीएफ की जो दर थी उसके अनुसार ब्याज देय होगा और वो राशि आपको सेवानिवृत्ति के समय दी जाएगी। कौन सी राशि? केवल वही जो कि आपकी स्वयं की है, राज्य सरकार के हिस्सा की राशि आपको नहीं दी जाएगी, वो राज्य सरकार की ही रहने वाली है। ऐसा मैंने उसमें बताया था, ये स्पष्ट है दोस्तों। अब जो राशि आपको सेवानिवृत्ति के समय मिलेगी उसमें से वो राशि घटा ली जाएगी जो कि आपने 25% निकाल ली है और वापस जमा नहीं करवाई है। ये साफ साफ यहाँ पर इस ऑर्डर से समझ में आता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी यदि दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा। सीधी सी बात है दोस्तों, यदि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी जो ये परिपत्र जारी हुआ है, उसके बाद ये परिपत्र कब जारी हुआ है? आज दिनांक को 4 अक्टूबर 2024। यदि 4 अक्टूबर 2024 के बाद भी राजस्थान का कोई कर्मचारी एनपीएस के पैसे निकलवा लेता है तो फिर उसको ओपीएस नहीं दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया। अब दोस्तों ये कहा जरूर गया है परंतु इसमें भी ये स्पष्ट है कि जब 25% राशि कर्मचारियों ने निकाल ली थी तो एनएसडीएल के जो पैसे निकलवाने की प्रक्रिया थी उसको राजस्थान में बंद कर दिया गया है। आप चाहें तो भी उसको नहीं निकलवा पाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। तो अब आगे से आप चाहकर के भी उस राशि को निकलवा ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये खतरा आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है कि ओपीएस आपके नहीं रहेगी। परंतु दोस्तों चूंकि केंद्र सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस लागू करने की ठान ली है, यूपीएस लागू कर दिया है। अब चूंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी सेम वही उसी दल की सरकार है, तो हो सकता है राजस्थान में भी यूपीएस को लागू कर दिया जाए, ऐसा कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भय है। इसको लेकर के 18 अक्टूबर को राजस्थान शिक्षक महासंघ और विभिन्न जो संगठन है वो जयपुर में एक प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये ऑर्डर आया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ओपीएस बरकरार रहेगी जब तक कि सरकार की ओर से इसके लिए स्पष्ट संकेत नहीं दे दिए जाते कि भाई राजस्थान में ओपीएस लागू हो गई है और अब हम यहाँ पर ओपीएस को वापस यूपीएस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक तो कर्मचारियों के मन में यह शंका और संदेह है कि ऐसा ना हो जाए कि कर्मचारियों
को जो ओपीएस मिली है बड़े संघर्षों के बाद में, वो ओपीएस हाथ से चली जाए और जो नई व्यवस्था है यूपीएस, जो हो सकता है एनपीएस से बेहतर हो परंतु ओपीएस से कतई बेहतर नहीं है, तो ओपीएस हाथ से नहीं जाए, इसके लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा 18 अक्टूबर को जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें आप शामिल जरूर हों, ताकि राजस्थान सरकार के पास एक संदेश जाए कि कर्मचारी ओपीएस को ही बनाए रखना चाहते हैं, कृपया इसके साथ छेड़छाड़ न करें। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी मेरा आग्रह है कि कर्मचारियों को बड़ी जद्दोजहद के बाद और बड़ी मुश्किलों के बाद में ओपीएस प्राप्त हुई है, कृपया इसे कर्मचारियों को महरूम नहीं करें। दोस्तों, अब आपको स्पष्ट है कि जो 25% आपकी राशि है वो आपको जमा नहीं करानी है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।